साथियों अक्सर देखा जाता है कि क्लास 10 तक के बच्चे का मैथ बिल्कुल कमजोर रहता है। इसका कारण है डर और हेजिटेशन का होना। बच्चे सोचता है कि उससे मैथ नहीं बन पाएगा और इस गंभीर समस्या का एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं। तो साथियों हम अपने एप्लीकेशन पे एवरीडे क्लास 10 का मैथ का क्लास लेने वाला हूं। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में बात करेंगे हम कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मैथ का सिलेबस क्या होता है। तो साथियों बात करते हैं मैथ का सिलेबस। उससे पहले बात करते हैं जो हम मैथ पढ़ते हैं क्लास 10 में, वो होता है बिहार बोर्ड यानी कि BSc प्लस NCERT। NCERT का लेवल ही बिहार बोर्ड में रहता है। BSc प्लस NCERT मैथमेटिक्स। साथियों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं चैप्टर्स पर कि कौन कौन सी चैप्टर्स होती है। चैप्टर्स यानी कि विषय वस्तु। नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति। अब इसके अंतर्गत यूनिट्स आती है, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। यह है यूनिट्स। अब इसके मार्क्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कितने मार्क्स का आता है। तो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या 10 नंबर्स की आती है मार्क्स। दस मार्क्स की आती है वास्तविक संख्या। दूसरा है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। बीजगणित इंग्लिश में बोलते हैं इसे अलजेब्रा। इसके टॉपिक है यानी कि यूनिट्स है बहुपद, ये नंबर 1। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चौथा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ये चारों मिलकर 20 नंबर का आता है। 20 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति के। निर्देशांक ज्यामिति इसे नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके यूनिट्स में यही आते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये टोटल मार्क्स क्या आते हैं 10 मार्क्स के। इसके बाद बात करते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति
इसके यूनिट्स हैं, पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमिति का परिचय और तीसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है त्रिकोणमितीय परिचय, और तीसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जिसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ये तीनों मिलके आती है 20 नंबर का। इसके बाद करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं ज्यामिति का। 5वां नंबर में है ज्यामिति, 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 ज्योमेट्री। इसके टॉपिक है त्रिभुज, नंबर 1 में है त्रिभुज, नंबर 2 में है वृत्त और नंबर 3 में है रचनाएं। ये तीनों मिलके आती है 20 नंबर का। छठा नंबर में है क्षेत्रमिति, 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 इसे मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत चैप्टर्स आते हैं क्षेत्रफल और आयतन निकालने वाला, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन, ये कुल 10 नंबर का आता है। इसके बाद करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता पर। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये दोनों मिलकर आता है 10 नंबर का। तो साथियों देखिए चैप्टर्स, यूनिट्स और मार्क्स। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें यूनिट से वास्तविक संख्या जो 10 नंबर की आती है। दूसरा है बीजगणित, जिसमें से 4 यूनिट है। पहला है बहुपद, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा है समांतर श्रेणी। तीसरा नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ये टोटल 10 नंबर का आता है। चौथा है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा त्रिकोणमितीय परिचय, तीसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट और डिस्टेंस आती है। ये कुल 20 नंबर का आता है। पांचवा है ज्यामिति, जिसमें यूनिट से त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं, ये तीनों मिलकर आती है 20 नंबर का। छठा बात करते हैं हम क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इसके अंतर्गत यूनिट से क्षेत्रफल और आयतन, ये कुल 10 नंबर की आती है। 7वां नंबर है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये भी 10 नंबर की आती है। टोटल हो गया 10, 20, 30, 10, 40, 20, 60, 60, 20, 80, 20, 100, टोटल 100 मार्क्स का। टोटल
मार्क्स 100। तो साथियों में इतनी चीज पढ़नी है, 7 चैप्टर पढ़नी है। तो साथियों अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स पे। उससे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये तो सिलेबस था, हम बात करने वाले हैं अब एग्जाम पैटर्न पर। हम बात करते हैं अंक पैटर्न। मैथ का अंक पैटर्न क्या होता है? तो अंक पैटर्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 50 गुना 1 हो गया 50 मार्क्स, यानी 50 नंबर का। दूसरा है लघुत्तरीय प्रश्न। तो कुल लघुत्तरीय प्रश्न आती है 30, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 30 मार्क्स। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुल क्वेश्चन 8, जिसमें से आंसर देना है 4 क्वेश्चन का और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो हो गया टोटल 20 मार्क्स। तो साथियों टोटल मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स इक्वल टू 100। तो हमें पढ़ना ही है 100 मार्क्स लाने के लिए, ना कुछ ज्यादा और ना कम, हमें 100 मार्क्स लाने हैं। तो 100 मार्क्स लाने के लिए हमें पढ़ना कैसे है? तो साथियों मैथ कैसे पढ़ना है? मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक को देखेंगे। तीसरा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देंगे, ना कि कोई किताबी हो या फिर कोई कुंजिका का या फिर नोट्स का। जो तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताता है, उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब साथियों ये तो बात हो गया कि हम पढ़ेंगे कैसे। इसके बाद आप लोगों को हम जितने भी लेक्चर लेंगे सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। वो नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन MOIF एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, वहां सर्च करना है MOIF इंस्टीट्यूट। वहीं पे आप लोगों को हर एक लेक्चर का नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो साथियों अब बात करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट की अब जानकारी लेंगे। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। उसमें है वास्तविक संख्या पढ़ना, वास्तविक संख्या। यानी कि हमें पूरी तरह संख्या की जानकारी लेना है। संख्या क्या होती है, और संख्या से पहले हमें अंक को जानना है। अंक क्या होती है? तो साथियों अंक होती है 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 अंक होती है। अंक, अंक यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिजिट। अंक होती है 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल
10 डिजिट। इसी 10 अंकों का खेल पूरी संख्या में है, पूरी मैथ में ही इसी 10 अंकों का ही खेल है। तो हम इस 10 अंकों का खेल इस संख्या में देखेंगे कि संख्या को कैसे ये 10 अंक मिलके नचाता है। हम जानेंगे अब संख्या। संख्या होती क्या है? संख्या क्या होती है? संख्या नंबर, संख्या नंबर। तो साथियों संख्या नंबर जो होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, यानी कि 0। तो संख्या के आगे 0 होता है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको? 12। यानी 12 क्या हो गया? 2 अंकों का मेल से बना है, तो 12 एक संख्या बन गया, एक संख्या। इसी तरीके से अगर हम 24 बनाते हैं, 24 भी संख्या है। 500 बनाते हैं, 500 भी संख्या है। 1000 बनाते हैं, ये भी संख्या है। 1331 बनाते हैं, ये भी संख्या है। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या। 24 2 अंकों की संख्या। तो हम अंकों में काउंट कर रहे हैं, अंकों का मेलन से ही संख्या बनता है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। अब संख्या, तो संख्या होती कितने प्रकार की है? संख्या का उत्पत्ति कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ? तो संख्या का ओरिजिन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या से हुई है। इसमें सारी संख्या सम्मिलित होती है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सारी संख्याओं का उत्पन्न सम्मिश्र संख्या द्वारा ही हुआ है। सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का हम उपयोग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना है। काल्पनिक संख्या की बस थोड़ी सी जानकारी लेना है। तो हम सभी संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है वास्तविक संख्या, और दूसरा भाग है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। साथियों काल्पनिक संख्या की चर्चा सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडिश गणितज्ञ, सर्वप्रथम स्वीडिश गणितज्ञ ने काल्पनिक संख्या के बारे में बताया। अभी काल्पनिक संख्या होता क्या है? तो √(-1) = i। आई को उन्होंने आयोटा नाम दिया, आयोटा।
आयोटा, इंग्लिश में लिखते हैं आयोटा। और हम इसका स्क्वायर करते हैं, आई का स्क्वायर करते हैं, आई का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा -1, रूट -1 का भी स्क्वायर होगा। उसके बाद अगर आई पर पावर हम 4 करते हैं, आई का पावर 4 करते हैं तो हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, +1। तो साथियों इसे सर्वप्रथम बताए हैं यूलर नामक वैज्ञानिक ने, यूलर नामक वैज्ञानिक। ये आयोटा जो है, आयोटा जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द। इसकी जानकारी, काल्पनिक संख्या की जानकारी सर्वप्रथम यूलर नामक गणितज्ञ ने दिया। बस इतना सा ही जानकारी हमें लेना है काल्पनिक संख्या में। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के कितने पार्ट हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं किसको? तो वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या आइरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या के दो पार्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को आइरेशनल नंबर। तो इसी दोनों का खेल है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का खेल है, और हमें पढ़ना है किसमें? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को ज्यादा पढ़ना है और अपरिमेय संख्या को कम। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं। तो परिमेय संख्या के 3 पार्ट होते हैं, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। पूर्णांक के भी अलग अलग भाग होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आवास संख्या, सवास संख्या, भाज्य संख्या, ये सब प्राकृत संख्या के ही भाग है। तो साथियों अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसके पार्ट्स, इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्या, दशमलव और भिन्न। पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर। दूसरा है दशमलव, 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 डेसिमल। और तीसरा है भिन्न, फ्रैक्शन।
तीसरा है भिन्न, फ्रैक्शन। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो तीनों शामिल होती है। पूर्णांक 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 में शामिल होती है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य। ऋणात्मक संख्या हमेशा बाईं ओर लिखाता है, धनात्मक संख्या हमेशा दाईं ओर, और बीच में शून्य होता है। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। अब हम इन तीनों का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। संख्या रेखा पर निरूपण, ये कोई लाइन ले लिए, हम रेखा ले लिए, संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण। ये कोई रेखा ले लिए। संख्या जो होती है कोई फिक्स नहीं होती है, ये अनंत तक जाती है, जहां तक हम इसका काउंटिंग कर सकते हैं। हम बीच से शुरू करते हैं, बीच में जीरो रखते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण। तो ये कोई लाइन ले लिए, हम कोई लाइन ले लिए है। अब इसके बीचों बीच जीरो रखे हैं। इसके दाएं तरफ धनात्मक संख्या होगा, इसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होगा। तो यहां से हम रखते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से संख्या इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक। इसी तरीके से जीरो के बाईं तरफ आएंगे तो यही सब संख्या माइनस में चली जाएगी। -1, -2, -3, -4, -5 और आगे बढ़ती जाएगी। कहां तक? तो माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, दाईं ओर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहलाती है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। नेगेटिव इंटीजर। और ये बीच में रह गया शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या चीज होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक का भी हम कुछ पार्ट्स के अब हम पूर्णांक की चर्चा करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार। ये सब परिमेय संख्या का भाग है।
टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो पूर्णांक के पाठ नंबर 1, सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर। चौथा है विषम संख्या। विषम संख्या। ओड नंबर। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर। पांचवा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। छठा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। सातवां है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। धन्यवाद साथियों।